हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप ही के चैनल बाबा गजब लाइट में। आज हम बात करने वाले हैं एक फोर्स की यूनिट के बारे में, जो कि है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स इन एसआई सिस्टम, जो कि कहलाती है क्या, इज कॉल्ड किलोग्राम वेट। मीन्स जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किलोग्राम वेट से। मतलब जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दैट इज mg इट इज़ अ फोर्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेट, जिसे हम लोग वेट कहते हैं। तो एक तरह से वेट एम फोर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको किलोग्राम को यहाँ पे हम लोग क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कह सकते हैं, किलोग्राम फोर्स भी कह सकते हैं, जिसको हम लोग केजीएफ बोल सकते हैं, केजीएफ, ठीक है। और यहाँ पर 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यहाँ 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन कैसे हो रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर हम लोग 1 न्यूटन के जगह हम लोग फोर्स लिख लेते हैं, ठीक है। 1 फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन लिख सकते हैं। कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि हम लोग फोर्स को ही तो न्यूटन बोलते हैं, फोर्स की यूनिट है। तो एफ लिखें, यहाँ पे न्यूटन लिख लो, दोनों इक्वल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जो एफ है, एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। भाई देखिए यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास को हम लोग केजी लिखते हैं, इनटू जो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये होता है 1 न्यूटन लिख सकते हैं इसको, होता है, ठीक है। ये किलोग्राम है, वेट है। तो हम लोग ये जानते हैं कि मास इंटू एक्सेलरेशन, डेट इज जो ए है, इसको हम लोग जी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। जी को हम लोग ये लिख सकते हैं। जी की वैल्यू हमें पता है, जी की वैल्यू हमें पता है कि नहीं पता है? पता है, बिल्कुल। जी की वैल्यू होती है, जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत? 1 न्यूटन, ये 1 न्यूटन यहाँ पे है, ये 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो अगर 9 न्यूटन कर दें, 9.8 सॉरी 9.8 न्यूटन कर देते हैं, जस्ट इसी को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अगर 9.8 न्यूटन कर देते हैं, 9.8 न्यूटन, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज़ 1 केजी। और यहाँ पे ये एक तरह से एक्सेलरेशन था, तो 1 केजी वेट ही तो मिला हमें। भाई मास इंटू एक्सेलरेशन को हम लोग वेट लिखते हैं, और अगर 1 केजी पे लग जाए, तो 1 केजी के ऑब्जेक्ट का अगर मास जो भी होगा, मतलब 1 केजी तो मास है, तो उसका वेट जो होगा वो 9.8 न्यूटन। अगर जैसे बोल दें, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, हम लोग फास्ट कैलकुलेशन के लिए एक तरह से हम लोग कान ऐसे पकड़े वैसे पकड़े बातें की है, तो फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम लोग ये यूनिट का यूज़ करते हैं, जिट इज़ 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर लेट सपोज अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का मास हमें 2 केजी दे दिया है, उस ऑब्जेक्ट का हमें मास दिया हुआ है 2 केजी, और बोला जा रहा है कि वो जो मास है ऊपर से ड्रॉप किया गया, या फिर कुछ भी, मतलब इसका मास है 2 केजी, ठीक है। लेट सिंपल से करते हैं, बिल्कुल 2 केजी मास है, और पूछ रहा है कि उसका वेट क्या होगा। वेट मतलब जिस फोर्स से अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है वो क्या होगा, मतलब जिसको हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म दिए हैं, वेट। बिल्कुल चमक रहा है, जिसको वेट बोलते हैं। तो मास हो गया 2 केजी, तो हम लोग जानते हैं फोर्स डेट इज इक्वल टू वेट। वेट क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। अब हमें मास तो दे दिया, लेकिन एक्सेलरेशन 9.8 है। भाई वो यही फोर्स होता है, उसी फोर्स से तो किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ खींचती है, अर्थ जिसको हम लोग एक पर्टिकुलर नाम दिए ग्रेविटी, ठीक है। तो 9.8
अब इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ 19.6 न्यूटन। तो वेट आ गया, वेट की भी ऐसा ही यूनिट होती है न्यूटन। तो हम लोग एक तरह से यहाँ पे वही तो रिलेट की, यहाँ से आप यहाँ से और यहाँ पे रिलेट करके देखेंगे तो 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। तो अगर 2 किलोग्राम बोल दे, मतलब मास अगर 2 कर दे तो 9.8 से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, बिल्कुल वही हो रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे फास्ट कैलकुलेशन अगर कन्वर्ट करने को बोले तो हम लोग चेंज करते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये था किलोग्राम वेट वाला कॉन्सेप्ट, जो कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स है। आई होप आप समझ गए होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत कठिन है, थोड़ा सा समझने का बात है, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमको जहाँ तक लगता है आप लोग समझ गए होंगे, और बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रहिए। नमस्कार दोस्तों।